अगर धर्म है तो भाई एक ही है, सनातन है। जात है तो हिंदू है। और हमें दूसरों को देख के नहीं जीना है, अब दूसरे पे अब नहीं चलना है। आप मुझे समझते हो, आप इस धाम पे आ रहे हो, जुड़ रहे हो, हनुमान जी से जुड़ रहे हो, तो मेरे कथन को सिर्फ मान लो कि अगर कोई पूछता है कि कौन सा जाति हो तो हिंदू बताओ, हिंदू जाति ही हिंदू बता दो। अगर वो बोले कि अरे तुम ऐसा बोल रहे हो, हिंदू बता रहे हो यार, तुम्हारा तो जाति कुछ और था, कुछ दिन पहले कुछ और मालूम था, बोलो ठीक है। वो हो सकता है कि मेरा अभी पूर्ण रूप से हम नहीं कायम कर पाए हैं गांवों में, इसलिए सवाल उठ रहा है, लेकिन मैं तो भैया हिंदू ही हूं। रोटी बेटी पे जो बात उठ रही है, रोटी बेटी, देखो एक दिन समय आएगा, आज भी है, ऐसा नहीं है कि रोटी और बेटी, रोटी भी आजकल एक दूसरे के घर में भोजन हो रहा है, बस बढ़िया से साफ सुथरा भोजन रखे तो मैं तो खाने के लिए तैयार हूं किसी शूद्र के भी घर में, मुझे खाने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप अपने घर में बुलाते हो, शुद्ध तरीके से मांस नहीं, मच्छी नहीं, लहसुन नहीं, प्याज नहीं, शुद्ध तरीके से सात्विक भोजन बनाते हो, तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा आपके घर में। हलवाई जो बनाने आता है शादी विवाह में, क्या अपना काम नहीं बनता है, वहां पे सब कुछ बर्बाद है। यही हम लोग की कुरीतियां चलती आ रही है, हम लोगों को बदलना पड़ेगा। हम लोग अपने शूद्र भाइयों से काम तो करवा लेंगे, सारा मंडप बनवा लेंगे, जो भी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जैसे अब मान लो कि मिट्टी जो बना रहा है, जो बर्तन कुम्हार है, उसको कुम्हार बोलते हैं, मिट्टी का जो बर्तन बनाता है वो मिट्टी का काम करता है, इसलिए मिट्टी का बर्तन के नाम से, उसको कर्म के नाम से उसको एक संबोधन दे दिया गया। संबोधन क्या? कुम्हार। तो उस कुम्हार को अगर तुम जाति से लेकर तुम अछूत समझते हो, तो उसी का बनाया हुआ दिया और उसी का बनाया हुआ कलश को भगवान के समीप चढ़ाते हो। कौन चढ़ाता है? हम ही तो चढ़ाते हैं, आप भी तो चढ़ाते हैं। उसका हाथ से जो बना हुआ है वो खराब नहीं, छोड़ो हटाओ। रुपया पैसा जो है पंडित जी लेते हैं, आप लेते हो, हम लेते हैं, वो किस किस हाथ से लौट के आ रहा है, किस किस हाथ से वो घूम के आ रहा है, क्या चेक करके ले रहे हो क्या? ये शूद्र के घर से आया कि नहीं, ये दूसरे धर्म से आया कि नहीं, वहां पर तुम ये भी नहीं देखते हो। चाहे किसी भी धर्म का रहे वो भी उठा लोगे, किसी भी जाति का रहेगा वो भी उठा लोगे, और गंदा भी रहेगा तब भी साफ करके पॉकेट में रख लोगे। तो हमें ये कुरीतियों को छोड़कर हमें एक रीति रखनी है कि हमें अपना बदलाव करना है, हमें दूसरों पे देखकर नहीं चलना है। हमें धर्म पूछे तो सनातन और जात पूछे तो हिंदू ही बताना है। ये अपने आप को आप डाल लो, मत सोचो कि हम भेड़ की तरह रहेंगे सब में, हमें शेर की तरह रहना है। हम अकेले रहेंगे, हम अकेला ही मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और लोगों तक फैलाएंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, ऐसे करके लोग जो है बढ़ते ही चले जाएंगे। मगर शुरुआत तो एक सही होनी चाहिए। हम ये शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों को बताएं, आप लोग को जो बताएं तो आप लोग 2-4 लोगों को और बताओगे, वो 2-4 लोगों को बताओगे, वो 2-4 लोगों को और बताएंगे। नहीं किसी को समझ में आएगा, यहां लेके आ जाना, मैं तो हुई समझाने के। देखो ऐसे भी खुशी में लोग सुधरे ना सुधरे, विपत्ति में लोग सुधर जाता है। यहां बहुत ऐसे लोग हम देखे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन जब कष्ट, जब समस्या होता है तो भगवान के दर पे ही आना पड़ता है। ये सच्चाई है। अरे छोड़ो, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां भी ऑपरेशन कराते हैं, वहां भी यही शब्द होता है कि ऑपरेशन थिएटर में तो जा रहे हैं लेकर के, आप भगवान से मनाना कि आपका बच्चा सही हो जाए, सकुशल हो जाए। आपका व्यक्ति का जो ऑपरेशन होने जा रहा है, मनाओ भगवान से कि ठीक हो जाए। डॉक्टर भी यही शब्द बोलता है। उसे भी ये विश्वास है कि हमें और आपको चलाने वाला कोई और है। तो हम जब वो बनाने वाला हम पे भेद नहीं किया, हम एक दूसरे में क्यों भेद करें? जब बनाने वाला एक है, यानी चारों जो हुए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बनाने वाला एक है, यानी चारों भाई हैं। बाप जब एक है तो बेटा 4 अलग कैसे कैसे हो गया भाई? चारों के बाप तो एक ही है ना, बनाने वाले भगवान।
तो जब भगवान ने चारों को बनाया तो चारों उनका पुत्र, और चारों उनका पुत्र तो चारों में भिन्नता कैसे? चारों तो एक हो गए, चारों भाई हो गए, सहोदर भाई हो गए भाई। अब कैसा दुविधा, अब कैसी छुआछूत? तो इसको मिटाइए। रोटी भी आज चल रही है और बेटी भी आज चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे गांव देहात में अभी थोड़ा सा दबके है, वरना बड़े बड़े शहरों में भाई शादी विवाह भी हो ही रही है। कौन पूछ रहा है किस जाति के हो? यहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लिया, नौकरी कर रहा है, उसकी माँ बाप रेडी हो गए, भैया शादी करा दी। कहाँ अब जाति वाति उतना पूछा जा रहा है? ये देहात का प्रचलन है। हम लोग बिहार में हैं, थोड़ा सा पिछड़ा हम लोग हैं, थोड़ा ज्यादा लेके चलते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं तो पूरा पकड़ते हैं। हम लोग को थोड़ा अंधविश्वास में फैला भी दिया गया है ज्यादा। वरना सच बताइए, अगर आपके घर में अभी कोई डीएम आ जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके घर में आ जाए और आपकी बिटिया का हाथ मांगे, आप 2 मिनट नहीं सोचिएगा, सिर्फ यही सोचिए कि अगर थोड़ा सा आप रूढ़ीवादी हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या पता ही कौन जाति के, मन में थोड़ा देर के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर बता दिया कि हिंदू है तो फिर लगेगा चलो हिंदू है, बहुत बड़ा है, पैसा वाला है, करोड़पति है, बंगला है, ये है, हमारी बेटी तो खुश रहेगी, बेटियों को पसंद है, ये है, उसको भी पसंद है, ये चलो हटाओ कर दो, बेटी की खुशी है। लेकिन वही अगर कोई एकदम कुछ नहीं कमाता हो, एकदम बेकार हो, और वो अगर आपसे घर में आ जाए आपकी बेटी का हाथ मांगने, तो आप उसको उस नजर से नहीं देखेंगे। बोलेंगे ना पहले तो काटिएगा दूसरा जाति से है, दूसरा काटिएगा कि बाबू ने हमको तुमको पसंद नहीं है, कुछ करता नहीं है। लेकिन वहां जो बड़ा पोस्ट पे, वहां पे उतना बोलने का आपका भी क्षमता नहीं रहता है। आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे जो भी चीज है कुछ अच्छा ही है, एक ही को ना गलती है कि दूसरा जाति है, एक ही को ना, उसमें विचार आदमी तो कर ही रहा है। आप वहां पे अच्छे चीज का 4 जगह से बोलिएगा कि नहीं उसका ही बेटिया की थी, उसका ही बेटवा तो किया था, आप गलत वहां पे नहीं देखेंगे। तो अपना हर जगह आदमी फायदा देखता है, हर जगह। तो भाई यहाँ पे भी फायदा देखो कि सब एक हो जाओ, एक रहोगे तो फायदा ही रहेगा, न लड़ोगे न झगड़ोगे, कुछ नहीं होगा। कम से कम हमें पॉलिटिक्स के नाम पे लूटा तो नहीं जाएगा, हमें जातियों के नाम पे बांटा तो नहीं जाएगा। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है कांड, वो हमारे साथ तो नहीं होगा। जहां जहां हम अल्पसंख्यक हुए वहां वहां हमको रौंदा गया, तोड़ा गया, मारा गया, भगाया गया। पहले कश्मीर में भी हुआ था, केरला में भी वही भी हिसाब है, और बांग्लादेश में आप देख रहे हो कि कैसे हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। अगर आज आप सब एक नहीं होंगे तो एक समय होगा यहाँ भी दूसरे धर्म, दूसरे मजहब वाले लोग अपने आप को एक जनसंख्या नहीं, 2 जनसंख्या नहीं, वो लोग तो रखेंगे 2 बच्चे, तो जनसंख्या किसका बढ़ेगा? पहले उसका। और उसका जनसंख्या अगर ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा हावी हो गया ना, तो हमारा भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं का हो रहा है। इसलिए आप खुद जाति में बैठकर अगर टूट कर रहोगे तो और ना आसान हो जाएगा तोड़ना। इसलिए अभी कम से कम हम लोगों को आपस में मजबूत रहना है। अभी क्या, आगे भविष्य के लिए हमें हमेशा मजबूत रहना है। धर्म को समझना है, धर्म क्या है, यह धर्म नहीं समझना। ये कुरीति, उल्टा सीधा बातें जो हो चुका है या जो बताया गया, वो सब कुरीतियां हैं, उसको छोड़ दीजिए। अभी जो चलिए वो धर्म नहीं चलिए। चलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की, पंचमुखी हनुमान की, कृष्ण हरण धाम की, बालाजी महाराज की।